अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। आप कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे मतलब वीपीएन लगा कर आए हैं या वैसे ही आ गए, ये तो आप ही लोग जानते होंगे। लेकिन आप जानते ही हैं ना कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो इस वक्त है, जी हाँ, मोदी जी ने जो है वो मेरा कह लीजिए यूट्यूब अकाउंट जो है या यूट्यूब चैनल जो है वो भारत में बैन कर दिया है। मोदी जी, ये क्या बात हुई भला? मेरी समझ में नहीं आ रहा मोदी जी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन बात सारी ये है कि वो भाई लोग का चैनल तो चल रहा है। हाँ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं आदित्य राजकोल, उन्होंने अपने चैनल पे मतलब अपने ट्विटर अकाउंट पे लगाया भी है मोदी जी के जो भाई लोग का चैनल है वो तो चल रहा है और हमारा चैनल आपने बंद कर दिया। हम तो सारा दिन आपको मक्खन लगा लगा के मतलब कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितनी प्यारी प्यारी बातें हम किया करते हैं, लेकिन नहीं, आपने सबसे पहले वो जो क्या गाना था, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, वही जो राजेश खन्ना जी ने गाया था। मोदी जी तो अब मेरा ख्याल है गाने शाने सुनते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि मोदी जी, आपने जो है वो जितने चैनल आपको ऐसा वैसा कैसा कैसा बोलते हैं उनको तो आपने छोड़ दिया। और जो जरा बैलेंस बात करते हैं कि चलो जी ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं कि टर्म्स ठीक हो जाए, थोड़ा कोशिश करते हैं कि जो बात सही है वो सही और गलत को गलत बोले, उनको सबसे पहले आपने बंद कर दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको पता ही है ना कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब हमारे यहाँ भी देखिए ना, अब हमारे जो बड़े अच्छे दोस्त हैं और आप भी यकीनन मोदी जी जानते होंगे उनको, और यानी कि वैसे तो खैर कई दोस्त हैं हमारे, और वो बैठकर ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पर ऐसी तैसी कैसी कैसी करते हैं, लेकिन अपने वीडियो में भी बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हमने उनका वीडियो बंद नहीं किया है, उनका चैनल बैन नहीं किया है, हम आज भी उनको सुनते हैं और लोग अपना सर भी पीटते हैं सुन सुन के हैं ये क्या बोल दिया है, वो क्या बोल दिया। और वो बार बार बताते भी हैं कि घुस के मारो, छोड़ना नहीं, कान के नीचे दो देना। लेकिन मोदी जी, आपने तो पानी बंद करने का कहा था ना पहले, मतलब पानी तो चले नहीं हुआ, लेकिन पानी और यूट्यूब का आपस में क्या कनेक्शन है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर क्रेडिट ले रहे हैं, उनका ख्याल है हमारे कहने से जी आरज़ू काज़मी का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया। हालांकि मोदी जी जो है ना वो ऐसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाते जो सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं बैठ के, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। उनको मैं ये बता दूं कि आपके कहने से कुछ नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है आपकी नीयत क्योंकि खराब थी, तो अब खराब नीयत वाले जो है वो उठते बैठते सोचते रहते हो, तो शायद कुछ टाइम के लिए या लंबे अरसे के लिए या छोटे अरसे के लिए या हमेशा के लिए आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन बाकी चीजों का क्या? अब आरज़ू काज़मी तो नहीं है, लेकिन क्या कोई देख रहा है आपको? क्या कोई सुन रहा है आपको? उसके लिए तो आपको अपने कंटेंट पे काम करना होगा, प्रेजेंटेशन पे काम करना होगा, अपनी हरकतें, अपने करतूत ठीक करने होंगे। सिर्फ मुझे गालियां दे के, मुझे बैन करवा के या कुछ करके, खैर वैसे आपके कहने से जितने लोग भी ये क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं ना, और लोग उन्हें कह रहे वाह 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 वाह, यानी वो लोग जो कुछ टाइम पहले तक कश्मीर में पत्थरबाजी किया करते थे, वो अब अचानक से नेक होकर और सोशल मीडिया पर आ गए हैं और वो ये बता रहे हैं कि जी इनकी वजह से मेरा चैनल जो है बैन हो गया। जी पहले तो जी ये बड़ी बुराइयां किया करती थी बीजेपी की गवर्नमेंट की, अभी अचानक से इसने तारीफें शुरू कर दी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, पहले तुम भी तो पत्थर फेंका करते थे ना कश्मीर में, अब तुम अचानक से बहुत ही बड़े भक्त बन गए हो, तो अब तुम्हें मैं क्या कहूँ। लेकिन बहरहाल मोदी जी ने जो है ये किया है कि जी मोदी जी ने जो है वो कई चैनल जो है वो ऐसे लिस्ट उन्होंने सिर्फ 16 चैनल की दी है, लेकिन बाकी के भी जो है सुना ये है कि सब बंद कर देंगे। न्यूज चैनल भी हो जाएगा, यूट्यूब चैनल्स भी हो जाएंगे, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट चैनल सबसे पहले मोदी जी वो भी बंद कर दीजिए। इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जान पहचान वालों में जो अपनी सासू माँ के लिए कहते हैं कि हम उन्हें सुबह को मम्मी और रात को अम्मी बोलते हैं, इसलिए कि सुबह वो इंडियन चैनल्स देख रही होती हैं और इवनिंग में वो सारे पाकिस्तानी प्लेस देख रही होती हैं। तो आप मोदी जी पाकिस्तान के जो टीवी प्लेज आ रहे हैं ना उनको जरूर बैन किएगा, ताकि उनकी सासू माँ जो है ना वो सुबह में भी इंडियन टीवी देखें और शाम में भी इंडियन टीवी देखें, ताकि वो अपनी सासू माँ को सुबह भी मम्मी बोले और शाम को भी मम्मी बोले। शाम को अम्मी क्यों बोलते हैं? खैर ये बात तो उन्होंने मुझे खुद ही बताई थी। तो ये सोचे कि जो पाकिस्तान के टीवी प्लेस चल रहे हैं वो एंटरटेनमेंट चैनल भी सुनाए के बंद होने जा रहे हैं। कई जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने, इंडियन जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी ने जो है ना
बिल्कुल एंटरटेनमेंट चैनल भी बंद कर देना है, म्यूजिक चैनल भी बंद कर देना है, स्पोर्ट्स चैनल भी बंद कर देना है, न्यूज चैनल तो बंद करना शुरू हो ही गए और सबसे पहली छुरी उन्होंने मेरे ही चलाई। तो बहरहाल अब ये तमाम चीजें जो है ये हो जाएंगी बंद, यानी कि भारत में पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं जाएगा, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल हो चाहे वो न्यूज चैनल हो। तो मोदी जी फिर क्या सोचा है आपने, पानी का क्या करना है यार? पानी तो अभी आपने कहा था बंद करेंगे, लेकिन फिर पानी आपने एकदम से छोड़ दिया और उसकी वजह से और हम लोग परेशान हो गए। लेकिन ये लोग जो सोशल मीडिया पे उछल उछल कर लगे हुए हैं, मुझे इनको देख के अफसोस होता है। कितनी छोटी सोच है, कितना छोटा दिमाग है कि अगर गवर्नमेंट ने, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में टेंशन है और गवर्नमेंट ने कोई चीज बैन कर दी है, तो ये बेचारे उसी के ऊपर उल्टी कलाबाजियां खा रहे हैं, उसी के ऊपर नाच नाच के थके जा रहे हैं। अरे यार बात सारी फिर वही है ना कि अगर आरजू काजमी नहीं होगी या कोई और नहीं होगा तो क्या तुम चल जाओगे? तुम तो तभी चलोगे ना जब तुम अपने काम पे ध्यान दोगे, बजाय इसके इधर उधर की हरकतें करते फिरोगे। अगर अपने कंटेंट पे, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करोगे तभी चलोगे ना, अपनी काबिलियत पे चलोगे, अपनी मेहनत पे चलोगे। गालियां देने से तो चलोगे नहीं। तो जो लोग मुझे सोशल मीडिया पर बुरा भला कह रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, पहली बात तो ये कि अपनी ओरिजिनल आईडी से आ जाओ, ठीक है। फेक आईडी बना बना के ना दो, फेक आईडी से बहुत से लोग लाहौर से भी फेक आईडीज बना रहे हैं और वो मुझे बुरा भला कह रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि ये कौन लोग हैं। बहुत से लोग जो है वो इंडिया से भी फेक आईडीज बना रहे हैं और उसके बाद लिख रहे हैं, लेकिन इनका कोई इलाज नहीं है बेचारे। मतलब वो मैं जब ग्रेजुएशन में थी ना, तो वहां पर जो है वो पर्शियन मैंने ऑप्शनल में ले लिया था, तो शेख सादी के जो कहीं भी बातें हैं ना, जो सेइंग्स हैं, उसका ट्रांसलेशन करना होता था। तो उसमें उन्होंने एक चीज कही थी कि जो लोगों को आपसे प्रॉब्लम रहता है ना, तो आप अगर मर भी जाए, यानी मुझसे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं अगर मर भी जाऊं ना, तब भी उनका प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। तो इसलिए ऐसे लोगों को मुझे सिर्फ यही कहना है कि हाजमूला खाया करो, उससे क्या है कि तबीयत सेट रहेगी, ठीक है ना। और बाकी अपनी मेडिसिन भी टाइम पे लो, इसलिए कि इसी वजह से 10-10 तरह की बीमारियां तुम लोगों को लगी हुई हैं, जिसके लिए कभी किसी डॉक्टर के पास भागते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी शोल्डर में दर्द है और कभी गर्दन सीधी नहीं हो रही और कभी क्या हो रहा है। इसके लिए जो जा जाके थेरेपी लिया करते हो ना, तो एक कोई अपने दिमाग की थेरेपी भी करवा लो तो बहुत अच्छा होगा, उससे दिमाग जो है वो ठिकाने पे रहेगा। ऐसा मैं कह रही हूँ। और उन लोगों को कह रही हूँ जो कि मुसलसल नफरतें और जहर उगलते रहते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर। ये दो जो झगड़ा चल रहा है, दो कंट्रीज का आपस में बीच में है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है बातचीत चल रही है। हो सकता है एयर स्ट्राइक हो जाए, हो सकता है जंग हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ये लोग जो हैं इन्हें बहरहाल कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये जो कहते हैं ना दूसरे की परेशानी पे जो लड्डू बांटते हैं, उनकी परेशानी भी दरवाजे पर ही खड़ी होती है। तो अपने लिए भी लड्डू ले लें। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं और वैसे तो भेजा फ्राई आता रहेगा, भेजा फ्राई डेली आता रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। जो लोग हमें देख सकते हैं वो देखें, और जो नहीं देख पा रहे वीपीएन इस्तेमाल कीजिए। वीपीएन से जो है आपका चैनल ऑन हो जाएगा, आप लोग देख पाएंगे। और बाकी तो जब हालात सही होंगे तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले मेरा चैनल बैन कर दिया, मेरे अलावा 16 चैनल और हैं, लेकिन वो जो लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम नहीं है। मतलब ये कि मोदी जी ने मेरा नाम उसमें नहीं रखा, फिर भी कोई बहुत ही होशियार किस्म के होंगे जिन्होंने मेरा नाम लिस्ट में ना होने के बावजूद मेरा चैनल बैन कर दिया है। और बाकी लोग जो हैं वो तो बेचारे, एक जमाने में आप लोगों को याद होगा कि यूट्यूब के जो व्यूज थे वो डाउन जा रहे थे, उस वक्त भी ये बेचारे सब अपना क्रेडिट खुद ही ले रहे थे और कह रहे थे कि देखो जी हमने आरजू काज़मी के चैनल के व्यूज डाउन कर दिए, और वीडियोस बना बना के मेरी ही बात किए जा रहे थे और मेरा नाम लेकर, मेरा फोटो लगाकर व्यूज ले रहे थे। और अभी भी वो लोग यही करने वाले हैं, मैं आपको साफ बता दूं। अगर आप किसी भी चैनल पे ये देखें कि मेरा फोटो लगा हुआ है थंबनेल में, तो बिल्कुल बिलीव ना करें कि उस चैनल में मैं होंगी या मैं कोई बात कर रही होंगी या मैंने कोई ज्वाइन किया होगा। यूट्यूब चैनल्स की बात कर रही हूं मैं किसी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं कर रही हूं। और ना अगर वो कोई भी थंबनेल लगा कर और अंदर मुझे बुरा भला कहने के लिए बैठा है या व्यूज लेने के लिए बैठा है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं उनमें से किसी भी चैनल पे नहीं हूं। मैंने अगर कोई चैनल ज्वाइन किया तो वो सिर्फ रोहित शर्मा का होगा, जो मैं वीक में 1-2 दिन कभी ज्वाइन कर लूंगी, बाकी मैं अपने ही चैनल पे काम करती रहूंगी और इसी तरीके से करती रहूंगी। उनके अलावा मैं किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलूंगी। और इस वजह से बता रही हूं कि बहुत से लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग थंबनेल में
फोटो लगाकर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे कि आप जाएं और वो वहां जाएंगे तो पता लगेगा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ 1.5-2 किलो जो है ना मुझे गालियां पड़ रही होंगी वहां पे और कुछ भी नहीं हो रहा होगा। लेकिन बहरहाल क्या करें जी, कुछ लोगों की खुशी इसी में होती है कि दूसरे का नुकसान हो रहा हो या दूसरा परेशान हो, इसलिए कि ये वो लोग तो है नहीं जो किसी की खुशी में खुश होते हैं, ये वो लोग हैं जो किसी के दुख होने में या कि किसी के परेशानी में खुश होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है मैं तो इग्नोर ही करती हूँ, और अगर आप लोग भी कर सकें तो करें, लेकिन अगर आप लोग उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनकी बुरा भला कहना आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली देखें। मैं कहूंगी तमाम चैनल्स को देखें ताकि आपको फर्क साफ पता चले। बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब की। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब जो कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके चेयरमैन भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं। उनका कहना है पाकिस्तान की मौशी तरक्की भारत से हजम नहीं हो रही, यानी कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। मोहसिन नकवी साहब का कहना ये है, मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग से स्ट्रांग होती चली जा रही है, वो भारत से हजम नहीं हो रही। मुझे नहीं पता क्या लेकर ये लोग, क्या सोचकर ये लोग आते हैं और बात करते हैं। यकीनन कुछ ना कुछ तो घोटाला है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मोहसिन नकवी साहब ने गलती से ले लिया है या सोच समझ के ले लिया, वही जो इमरान खान साहब लिया करते होंगे, मेरे ख्याल में कहा तो यही जाता था। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं तो मुझे ये पूछना था कि सर कौन सी इकोनॉमी और कौन सी तरक्की और क्या बात कर रहे हैं आप। मतलब मुझे हैरत है कि ये लोग मतलब कुछ भी बोलते हैं। अब एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी आपको पता है फट्टा बैठा हुआ है, हमारी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हुई हुई है, और दूसरी तरफ जो है वो ये जंग लेकर आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि जी हमने तो लड़ना है बस। तो अगर उन्होंने लड़ना है बस तो फिर जाहिर है पाकिस्तान फिर क्या करेगा, इकोनॉमी पहले ही खराब है। अब हमारे यहाँ ना कोई इन्वेस्टर आएगा, ना कोई आपको पता है ना कोई टूरिस्ट आएगा, ना हम किसी से ये कह सकेंगे कि जी हमारे यहाँ आके बिजनेस कर लो। ये सब कुछ करके मोदी जी जो है वो तो अपना जैसे कहते हैं कि निकल जाएंगे और हमें जो है हमें छोड़ जाएंगे इमरान खान या फिर तालिबान के सहारे। ये देखें खान साहब को, खान साहब भी ना पता नहीं कहां कहां से रॉकेट लॉन्चर लाके अपनी फोटो बनवाया करते थे। आजकल तो खैर जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, क्या ये मोदी जी की सरकार और भाई लोग आपस में मिले हुए तो नहीं है। मुझे शक होता है। क्यों शक होता है जी, इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया, मोदी जी ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया। ये लोग चाह के आ रहे हैं, मेरे पास पहले ही जहर खाने के पैसे नहीं है मोदी जी। अच्छा कुछ करें, एम्बेसी वालों से कहें कि मेरे घर एक थैला चावल दाल और 3-4 मुर्गियां जो है ना वो मेरे घर में भिजवा दें, मैं गुजारा कर लूंगी। लेकिन मोदी जी वो जंग के बारे में बताया नहीं आप लोगों ने, आपकी जो है वो मीडिया भी कुछ नहीं कह रहा, आप भी कुछ नहीं बता रहे। मतलब कब करनी है, करनी भी है कि नहीं करनी है, साफ साफ बता दें। इसलिए मुझे और भी बड़े काम है, मुझे शॉपिंग भी करनी है। आपको पता है ना जंग के लिए कोई और तरह का ड्रेस में लेकर आऊंगी ना, ताकि जल्दी जल्दी अगर लाइट कलर पहने ना, इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊं। और इतनी गर्मी में अगर मैं लाइट कलर पहन के बैठूंगी या बाहर आना जाना करूंगी तो आपको पता है ना कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मोदी जी बता दें जंग करनी है तो फिर जरा डार्क कलर जैसे ये ना इस तरह का ड्रेस व्रेस लेके मैं और ड्रेसेस ले आऊं, तो फिर जंग में वही पहन के जो है वो बैठेंगे, तो फिर वो इधर उधर भागने में मट्टी धूल होगी या कुछ होगा तो उसमें वो कपड़े इतनी जल्दी जो है धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जंग नहीं करनी है आपने और आपने जो है वो ऐसे ही हमें जो है कभी यूट्यूब बंद कर देना है तो कभी ये चैनल बंद कर दो, कभी वो चैनल बंद कर दो, और कभी कुछ ऐसे इधर उधर की बातें कभी बोलते रहो कि जी घुस के मारेंगे और ये वो। अगर यही करना है तो वो भी बता दीजिए ना मोदी जी। इसलिए कि वैसे तो खैर मैं कह रही हूँ कि जंग ना ही करें तो अच्छा है ना। हम तो वैसे ही आप देखें आपने जो अच्छा हमारे जो हम सारा दिन बैठ कर अपनी फौज को, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने पॉलिटिशियंस को सारा दिन धोते रहते हैं पटक पटक के, सबसे पहले उन्हीं के चैनल बंद कर दिए। इससे तो मुझे लगता है कि आप कहीं मिले हुए तो नहीं है भाई लोग के साथ कि अच्छा ऐसा करते हैं, ये तुम्हें भी बोलती है और ये हमारी तो खैर तारीफ करती है लेकिन तुम्हें उल्टा सुल्टा बोलती है। हमने कभी कहती है 71 की वॉर में क्या हुआ था, कभी कहती है 65 की वॉर में क्या हुआ था, कभी कुछ बोलती है, कभी कहती है मटर छील रहे हैं, कभी कहती है कॉर्नर के प्लॉट ले रहे हैं, कभी कुछ कहती है। तो इसका चैनल ही बंद कर देते हैं। लेकिन मोदी जी ये बता दूं मैं कि वो मैं सब सही बता रही होती थी, आप खुद चेक कर लीजिएगा। हाँ इनके कॉर्नर के प्लॉट और डीएचए और क्या क्या। लेकिन खैर अभी उन्होंने खैर अकाउंट भी मेरा ब्लॉक कर रखा है, मैं क्या बोलूं। साथ आपने मेरा यूट्यूब चैनल बैन कर दिया है। हालांकि रोज मोदी जी मुझे कॉल करते हैं,
और कहते हैं कि जी इंडिया का वीजा लगाओ और तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय खुद बनाऊंगा। लेकिन अब देखें इन्होंने क्या किया है। लेकिन मैं तो नहीं आ रही मोदी जी, मुझे भारत आने का कोई शौक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक टेंशन जो है वो बहरहाल दोनों कंट्रीज के बीच में बनी हुई है। रोज रात को हमें ये लगता है कि कहीं इधर से अटैक ना हो जाए, कहीं उधर से अटैक ना हो जाए। और जाहिर है कि वहां बॉर्डर पे तो खैर चल ही रही है फायरिंग। आपको पता ही है कि जो सीज फायर हुआ था वो तो खत्म कर दिया गया है। तो बॉर्डर पे तो दोनों कंट्रीज के लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर गोलियां शोलियां चला रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी लगता है कि कहीं रात को एयर स्ट्राइक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो वो भी मैं बता दूं, मोदी जी देखें, दोपहर के 2 बजे से, सॉरी 12 बजे से लेकर और शाम के 8-9 बजे तक, 8 बजे तक, हाँ 8 बजे तक जो है ना, अगर कोई एयर स्ट्राइक करनी है तो कर लिएगा। इसलिए कि उसके बाद जो है ना वो मैं टीवी देख रही होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं बैठ के ये देखूंगी हाय एयर स्ट्राइक हो गया और फिर मैं जाकर फिर वीडियो बनाऊं। और आपको तो पता ही है ना, अब तो चैनल भी बैन है तो कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और हम तो खैर कभी भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स और ये वो तो आप लोगों ने पकड़े नहीं, ना ही हमारी गवर्नमेंट ने पकड़े, ना आपने पकड़े। उठा के जो बेचारे आपके फेवर में बात करते हैं, जो कहते हैं कि ये हाफिज सईद को इंडिया को दे दो, मसूद अजहर को इंडिया को दे दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ तक कि आपने तो जाकिर नाइक का चैनल भी छोड़ रखा है। आपको पता है ना जाकिर नाइक कैसी कैसी बातें करता है, उसका चैनल चल रहा है। उसके बाद आपने हमारे आईएसपीआर जो है उनका चैनल भी आपके यहाँ वो आदित्य राज ने लगाया है स्क्रीनशॉट, वो भी चल रहा है। और मेरे जैसे भोले वाले लोग, मासूम मासूम लोग, हाँ हमारा चैनल आपने बंद कर दिया है। अब क्या होगा खुद बताइए ना मोदी जी। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं छोड़े आप लोगों ने, ऊपर से हमारा बैंक अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, कौन सी तीसरी कंट्री है जो हमें रहेगी। लेकिन ये कि बहरहाल बात सारी ये है कि ये टेंशन जो है ना जी, ये बढ़ती चली जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर एक दो बार जो है ना वो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक तो करनी ही करनी है। आपको पता है ना, पहले भी की थी और अभी फिर एयर स्ट्राइक का ही ख्याल हो रहा है। वैसे जो लोग ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं ना कि अगर भारत टैंक लाने वाला है तो कौन सी रोड से टैंक लाए और किधर से मुड़े और किधर से ना मुड़े, तो भैया आजकल टैंक का जमाना नहीं है। आजकल वो तो ठीक है, भाजपा साहब ने कहा था कि हमारे पास टैंक में डालने का फ्यूल नहीं है। लेकिन बात सारी है, आजकल की जंगें तो टैंक से होती भी नहीं है। आजकल की जंगें तो आपको पता है ना, कभी ड्रोन ले जाके ढुदम, कभी इधर से जो है वो मिसाइल फेंक दिया। आपको पता है ना, जब इसराइल और ईरान के बीच में टेंशन चल रही थी तो ईरान ने कितने मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ भेजे थे। ये और बात है कि वहां पहुंचा एक भी नहीं। लेकिन बात सारी ये है कि आजकल टैंक का जमाना नहीं है, आजकल मिसाइल और इसका जमाना है। बाकी हमारे लोग जो है जिनको कहा जाता है कि जी सारा दिन बैठकर ये कहते रहते हैं कि हमारे पास तो जी हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास तो एटम बम है, हमारे पास तो ये, हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। भुट्टो साहब को याद करते रहते हैं। तो बात सारी ये कि मोदी जी हम सच में घास ही खा रहे हैं। अब वो घास तो छोड़ दीजिए ना हमारे लिए, या वो घास भी आप चाह रहे हैं कि घास के ऊपर भी कुछ कर दें। लेकिन बात सारी ये कि बहरहाल देखते हैं कि ये सिलसिला जो है टेंशन का दोनों कंट्रीज का, वो कब तक चलता है और उसके बाद कहाँ जाके खत्म होता है। क्योंकि कोई ना कोई तीसरी कंट्री जरूर आएगी और वो आके दोनों को समझाएगी कि भैया रहने दो, क्यों एक दूसरे का सर फोड़ रहे हो। इसके बजाय मिलकर बात करके किसी मसले का हल निकालो, कोई सोल्यूशन होना चाहिए, बजाय इसके एक दूसरे की जो है ना ऐसी तैसी करके रख दे। लेकिन बहरहाल उस ऐसी तैसी में हमारे जैसे मासूम मासूम लोग हम सबसे पहले मारे जा रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलूंगी, जितने लोग मुझे आ सके देखने के लिए आइएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। कुछ न्यूज भी जरा जमा कर लूं। आज तो वैसे मेरे दोस्त कह रहे थे आज एक दिन तो तुम चिल मारो, बैठी रहो आराम से, खाओ पियो और आराम से टीवी देखो और एक दिन रेस्ट करो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं रेस्ट भी कर रही हूँ, मैं खा पी भी रही हूँ और टीवी भी देख रही हूँ, लेकिन साथ साथ अपने चैनल पर भी आती रहूंगी। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे जो किसी ना किसी तरीके से देख रहे होंगे। हो सकता है पाकिस्तान से देख रहे हो, खैर पाकिस्तान से तो कम ही देखते हैं। हो सकता है भारत से भी कोई वीपीएन लगा ले, हो सकता है भारत के बाहर हो। बहुत से लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि यूट्यूब चैनल पर भी, और हौसला भी दे रहे हैं। बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टे स्ट्रांग। तो उन तमाम लोगों को मुझे कहना है बहुत शुक्रिया। और बहुत से लोग ऐसे भी जो बुरा भला भी कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ इसके साथ, उनका भी बहुत शुक्रिया।
इसलिए कि ये बड़ा अच्छा लिखने के लिए उनको चैनल पर आना पड़ा और उन्होंने डेफिनेटली वीडियो भी थोड़ी सी प्ले कर ही दी होगी, तो वो भी आते रहे और जो भी लिखना है लिखते रहिए आप लोग। जाहिर है जिसके पास अच्छी बात होगी वो अच्छी बात लिखेगा, किसी के पास बुरा भला अगर कहने का होगा तो वो वही लिखेगा। जाहिर है जिसका जैसा दिमाग होगा, जिसकी जैसी सोच होगी, उसी तरह की सोच को लेकर लोग वो कमेंट्स जो है वो करेंगे। यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी 2-3 घंटे के बाद दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। लेकिन जाते जाते मैं बता दूं, मोदी जी ये जो आपने चैनल ब्लॉक किए ना, इससे फायदा आपने हमारे भाई लोग को दे दिया। रावलपिंडी में मैंने सुना है सब बड़ी मिठाइयां बट रही हैं कि चलो चलो सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान को रास्ता दिखाते थे, सही डायरेक्शन दिखाते थे, उन सबको बैन कर दिया गया। यानी एक तरह से आपने उनका ही भला कर दिया। ऐसा ना हो कि वो आपको मिठाई उठाई भेज दें या थैंक यू का ईमेल ही कर दें कि जी देखें भारत ने वो काम कर दिया जो पाकिस्तान के फेवर में चला गया। बहरहाल क्या कहा जा सकता है। थैंक यू।